नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से आप लोग का तैयारी चल रहा होगा। आज हम लोग जो है एक नए टॉपिक का आगाज करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग जो है या पिछले क्लास में जो है परफेक्ट स्क्वायर को समाप्त किया था। नंबर सिस्टम के तहत एक और टॉपिक आज हम लोग देखेंगे, जिस टॉपिक का नाम क्या है, रेकरिंग। रेकरिंग जो है आपको इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको किसी ना किसी शिफ्ट में देखने के लिए जरूर मिलेगा, है ना। तो एनटीपीसी में इसके तहत जो है क्वेश्चन आपको दिया ही जाता है, एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा। क्लियर है ना। चलिए आज हम लोग जो है इस टॉपिक का शुरुआत करेंगे। तो आइए फिर हम आपका एक बार स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार टीएफसी क्लासेस में। कोई नए व्यूअर है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले। आप लोग कमेंट करना भूल जाते हैं, प्लीज कमेंट करते रहिए, ठीक है ना। और शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करवाते रहिए, क्योंकि आप ही का परिवार है। आप जितना अच्छा से चलाइएगा उतना अच्छा चलेगा और हम आपके सेवा में हमेशा हाजिर है। क्लियर है। चलिए बहुत सुंदर, आइए आज का क्लास का शुरुआत किया जाए। रेकरिंग का क्लास आज हम लोग शुरू करेंगे, है ना। चलिए ध्यान दीजिए। रेकरिंग, रेकरिंग का मतलब होता क्या है? रेकरिंग का मतलब होता है पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति। और ये पुनरावृत्ति होता कब है, ठीक है ना। पुनरावृत्ति कहते किसको है कि जब कोई टर्म बार बार रिपीट कर रहा हो और वो बार बार कहां तक जाएगा, तो इनफाइनाइट तक जाएगा, उसी को हम लोग रेकरिंग कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये रेकरिंग होता कब है, तो ये पुनरावृत्ति कब होगा, तो लिखा जाता है रिपीटिंग, रिपीटिंग आफ्टर डेसिमल, डेसिमल आफ्टर क्या है, डेसिमल, ठीक है ना। और टिल इसको कहां तक लिख सकते हैं हम लोग, तो टिल इनफाइनाइट, है ना। रिपीटिंग आफ्टर डेसिमल, ठीक है ना। डेसिमल के बाद और ये कहां तक रिपीट करेगा, तो इनफाइनाइट तक करेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो रेकरिंग कहते हैं, है ना। कोई भी टर्म जो होगा वो रिपीटिंग करते हुए कहां तक जाएगा, तो इनफाइनाइट तक जाएगा, इसी को हम लोग रेकरिंग कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल को हम लोग देख ले कि किसको कहा जा सकता है। तो जैसे हम लोग लिखे 2/3, 2/3 को यदि भागा दीजिएगा तो आएगा 0.6666666666, ये डॉट 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 आपका ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। और यही वाला जो दिखाई दिया है प्रोसेस, ये वाला जो आपका सिस्टम दिखाई दे रहा है, इसी सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, तो रेकरिंग कहते हैं। क्लियर है ना। यही सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, रेकरिंग कहते हैं। क्लियर है। जिसे बार भी कहा जा सकता है, जिसे क्या कहा जाता है, बार भी कहा जाता है। क्लियर है ना। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बार भी कहते हैं। और भी बहुत सारा है जिसको आप लोग लिख सकते हैं, जैसे 1/9, 1/9 को अगर कैलकुलेशन कीजिएगा तो आएगा 0.11111111 डॉट डॉट डॉट, ये कहां तक जाएगा, तो इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये देखिए आपको ये रिपीटिंग जो किया है आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद कोई भी संख्या को रिपीट करते हुए, कोई भी संख्या रिपीट करते हुए कहां तक जाएगा, तो टिल इनफाइनाइट तक। अगर ये इनफाइनाइट तक जाता है तो इसी को हमको, ये सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को रेकरिंग कहते हैं। क्लियर है ना। इसको क्या कहते हैं, रेकरिंग। इसे जो है बार के रूप में भी कहा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आया। तो इसी को ये बार बार जो लिखा गया है, इसी को एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जिसको दर्शाया जाता है। ये रेकरिंग को एक स्पेशल लाइन से दर्शाया जाता है, जिसे हम लोग बार भी कहते हैं और इसे रेकरिंग भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर जो डिजिट आपको दिख रहा है कि ये डिजिट आपको रिपीट किया है, इसको एक ही डिजिट में लिखा जाए, तो इसे एक ही डिजिट में यदि लिखा जाता है तो इसे हम लोग लिखते हैं 0.6 और ऊपर में एक लाइन दे देते हैं, और ये लाइन आपका बार कहलाता है, या इसे हम लोग रेकरिंग कहते हैं। ये क्यों दिया जाता है,
तो इसको बार बार ना लिखा पड़े, ये आपको देखे तो लिखना पड़ रहा है ना, बार 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 कहां तक जा रहा है, तो इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसी को ना लिख के एक छोटा सा टर्म में लिखने के लिए हम लोग इस लाइन का प्रयोग करते हैं, और यही वाला लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, बार कहते हैं। और ये बार, इसको हम लोग रेकरिंग कहिए, बार कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 0 पॉइंट कितना लिखिएगा, तो इसे 0.1 ऊपर में लाइन दे दीजिए। इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, बार भी कह सकते हैं, रेकरिंग कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बात समझ में आ गया। रेकरिंग क्या है, तो कोई भी संख्या या कोई भी डिजिट जो है डेसिमल के बाद वो बार बार रिपीट करता है, और वो रिपीट कहां तक जाएगा, तो इनफाइनाइट तक जाएगा। उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, रेकरिंग या बार कहेंगे। क्लियर है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको और आगे समझिए कि क्या है। जब यहां पर हम लोग देख लिए कि बार कहा जाता है, इसे जानते हैं। पहले जो है, अभी भी क्वेश्चन में ऐसा आपको स्थिति आएगा, जैसे पहले जो इसी को हम लोग एक बिंदु से दर्शाते थे, इसे हम लोग एक बिंदु से दर्शाते थे, ठीक है ना। पहले जो था एक बिंदु आता था, उसके बाद ये चेंज हुआ, किस में आया, तो 0 पॉइंट, यहां पर P लिख ले, ये एरो के रूप में देने लगा था। फिर उसके बाद फिर चेंज हुआ, तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, तो 0 पॉइंट P, और ये है बार के रूप में आने लगा। क्लियर है ना। ये लिखने का तरीका सिर्फ चेंज हुआ है, बाकी सब आपका वही है। यहां पर पहले एक बिंदु आता था, इस बिंदु का मतलब क्या है कि P हमेशा आपको रिपीट करते जाएगा, और ये कहां तक रिपीटेशन होगा, तो इनफाइनाइट तक का रिपीट करेगा। क्लियर है ना। ये आपका लाइन है, यानी कि एरो दे रहा है, एरो का मतलब है उधर की ओर दर्शा रहा है, तो ये कहां तक जाएगा, तो इनफाइनाइट तक जाएगा। ये भी आपको इनफाइनाइट तक ही जाता है। ये भी आपका P है, बार है, ये आपको कहां तक जाएगा, तो इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इनफाइनाइट तक के संख्या को ना लिख के एक छोटा सा फॉर्म में लिखने का तरीका को ही हम लोग इसको रेकरिंग कह सकते हैं, ठीक है ना। एक छोटा सा फॉर्म में लिखने का तरीका को क्या कहते हैं हम लोग, रेकरिंग कहिए, बार कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़िए। यहां पर हम लोग लिखने के लिए सीख लिए कि कैसे लिखा जाएगा, लेकिन इससे आगे अब बढ़िएगा तो इसको सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा वो जरा देखिए। अब यहां पर हम लोग जितने डिजिट को दिखाए हैं, तो एक डिजिट और भी डिजिट यहां पर हो सकता है, यानी 0 पॉइंट PQ 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 और डॉट डॉट डॉट, ये कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो 0 पॉइंट PQ और PQ के ऊपर में बार दे दीजिए। जितना संख्या रिपीट करेगा उतना पे ही बार चढ़ेगा, जितना संख्या रिपीट करेगा उतना पे आपका बार चढ़ जाएगा। यहां पर देखिए 0 पॉइंट PQR 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 PQR, और ये डॉट 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 कहां तक, इनफाइनाइट तक। इसे हम लोग 0 पॉइंट PQR और PQR के ऊपर में हम लोग बार देंगे। क्लियर है ना। PQR के ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, बार चढ़ाएंगे। तो इससे हम लोग को पता चल गया कि ये वाला जो 3 अंक का संख्या है, यही 3 अंक आपको बार बार रिपीट करेगा। यहां पर 3 अंक देखिए, PQR 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 रिपीट कर रहा है, उसको इस रूप में हम लोग दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आया। चलिए बहुत सुंदर। लेकिन हमेशा ये आपको सिर्फ ये डायरेक्ट पॉइंट के बाद कहिएगा सर यही 3 डिजिट 2 डिजिट रिपीट करते रहेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या हो सकता है। जैसे 0 पॉइंट P लिखे, Q लिखे, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा P Q ही रिपीट करेगा। ये Q Q Q Q Q Q आपका रिपीट करते हुए चला जाएगा, डॉट डॉट डॉट, ये कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। क्लियर है ना। यहां पर रिपीट कौन सा करेगा, तो Q आपका रिपीट कर रहा है, ये Q रिपीट कर रहा है, इसको हम लोग लिखेंगे 0 पॉइंट PQ रैकरिंग। रैकरिंग मतलब बार के रूप में लिख सकते हैं। अब कहेगा सर यहां पर Q ही रिपीट करेगा, P नहीं कर सकता है, तो नहीं बुआ। यहां पर जो रिपीट करेगा आफ्टर डेसिमल, वो भी लास्ट डिजिट, या तो पॉइंट के बाद पूरा का पूरा ही रिपीट करेगा, बीच वाला कभी भी रिपीट नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये कि PQ यहां पर 0 पॉइंट P और Q, और इसको सोचिएगा कि हम इस तरीका से लिख दें 0 पॉइंट PQ और यहां पर बार लगा दें P पर, तो ये बिल्कुल ही गलत सिस्टम है, यह आपका काम नहीं करने वाला है, ठीक है ना। ये आपका एकदम बिल्कुल क्या है, गलत है। ऐसा कभी भी आप लोग इस्तेमाल नहीं कर दीजिएगा।
बात समझ में आया ना। हम लोग को क्या बोले कि जो लास्ट डिजिट होगा पॉइंट के बाद वाला डिजिट, पॉइंट के बाद अगर डायरेक्ट आ गया तो वहीं तक लिख देंगे। अगर पॉइंट के बाद कोई डिजिट ले उसके बाद वाला डिजिट अगर रिपीट कर रहा हो तो वो बाद वाला डिजिट रिपीट करेगा, ना कि बीच वाला। क्योंकि हम लोग को लिखना कहां तक है, तो इनफाइनाइट तक लिखना है। तो अगर आप ही सोच के देखिए कि बीच में कोई संख्या रिपीट करेगा और वो इनफाइनाइट तक कैसे लिखाएगा, फिर तो आगे कोई ना कोई जीरो या कोई ना कोई डिजिट तो आ ही जाएगा। बात समझ में आ गया। तो जब कोई डिजिट के बाद कोई डिजिट अगर आ जाता हो तो वो बीच वाला डिजिट थोड़ी ना इनफाइनाइट तक लिखाएगा। तो इनफाइनाइट तक जो लिखाएगा वो हमेशा जो होगा वो यूनिट प्लेस वाला डिजिट ही लिखाएगा। या तो पॉइंट के बाद मेरे पास 2 डिजिट आ जाए, वो डायरेक्ट आपको लिखा रहा है इनफाइनाइट तक, तो वो आपका रैकरिंग के रूप में हो सकता, बार के रूप में हो सकता, लेकिन ये कभी भी नहीं होगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर एक और देखिए, यहां पर लिखा गया है 0.PQR QR 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 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अब देखिए बीच में यह डिजिट रह गया, उसके बाद QR 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 आपको बढ़ते हुए चला गया कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.PQR, और ये बार जो चढ़ेगा वो किस पे चढ़ जाएगा, तो QR पे चढ़ जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आया यहां तक? चलिए बहुत सुंदर। अब ये जब हम लोग बार सीख लिए कि बार को कैसे चढ़ाएंगे या बार किसको कहते हैं और ये रैकरिंग किसको कहते हैं, ये अब हम लोग को समझ में आ चुका है। तो अब हम आगे इसका सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। अगर इस रूप में दे दिया, अगर बोल दिया जाए कि पूर्णांक संख्या में ज्ञात कीजिए, बटा में लाइए, या इसका छोटा सा छोटा भिन्न बता दीजिए कि क्या होगा, तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे वो जरा ध्यान से समझिएगा। यहां पर PQ को हम लोग लिख सकते हैं, PQ के लिए यानी बार जब लगा हुआ रहता है तो उसके लिए कितना का प्रयोग हम लोग करते हैं, तो जितना आपका बार है ना उतना आपका 9 लेगा, जितना बार उतना आपका 9। यहां पर देखिए तो बार कितने लोग कितने डिजिट पर चढ़ा हुआ है, तो 2 डिजिट पर 2 डिजिट पर चढ़ा हुआ है, तो नीचे आपका कितना होगा, 9 हो जाएगा। यहां पर आपका क्या हो जाएगा, तो PQR और बटा आपका 999 होगा। यहां पर जो देखिएगा तो ये आपका जो है PQ और बटा, यहां पर जरा समझिएगा, ठीक है ना। PQ लिख लिए, यहां पर आपको डायरेक्ट आंसर आपका सही है, ये सही है, लेकिन यहां पर लिख रहे हैं जो जरा गौर से समझिएगा। ये बार आपका कितना में है, तो कहिएगा सर 1 डिजिट पे। बार कितना पर है, तो 1 डिजिट पर, तो 1 डिजिट पर है तो 1 9 लगा लीजिए, ठीक है ना। लेकिन आप बताओ कि पॉइंट के बाद यदि 2 डिजिट है तो नीचे हमेशा 2 डिजिट उतरेगा, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो नीचे 3 डिजिट उतरेगा, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो नीचे 4 डिजिट उतरेगा। तो आप बताओगे कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, तो कहोगे सर 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट है तो नीचे 2 डिजिट आना चाहिए ना। अभी तक आपके पास आया है 2 डिजिट, तो कहिएगा सर नहीं। तो यहां पर हम लोग जो 9 का प्रयोग किया है किसके लिए, तो जितना पर बार था उसके लिए हम लोग 9 का प्रयोग कर चुके हैं। 1 डिजिट पे बार है तो एगो 9 ले लिए हैं, क्लियर है ना। अब मेरे पास बचा 1 डिजिट और, तो जो डिजिट बचा है उसके लिए एक 0 चिपका दीजिए। उसके लिए क्या कीजिएगा, 0 चिपकाइएगा। 9 सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज होगा, तो 9 जो यूज होगा सिर्फ बार के लिए यूज होगा, यानी जिस डिजिट पर रैकरिंग यानी बार लगा हुआ है उसी के लिए आपका 9 इस्तेमाल होगा। बात समझ में आया। बाकी जो डिजिट यदि बच जाता है, पॉइंट के बाद बाकी यदि डिजिट आपके पास बच रहा है तो उसके लिए जो है 0 चिपका दीजिए। उसके लिए क्या कीजिए, 0 लगा दीजिए। बात समझ में कुछ आया। अब आइए यहां पर देखिए, यहां पर लिखिएगा तो क्या लिखा जाएगा, PQR और बटा। यहां पर बार देखिए लाइन कितने पर है, तो कहिए सर 2 डिजिट पर है, तो 2 डिजिट पर है तो 2 को 9 लिख लीजिए। पहले 2 को 9 लिख लीजिए। उसके बाद पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, तो कहिए सर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। 3 डिजिट है तो नीचे मेरे पास 3 डिजिट आना चाहिए, तो 3 डिजिट नहीं आया है। तो 3 डिजिट बनाने के लिए क्या करेंगे, एक 0 लगा देंगे। बार के लिए जितना बार उतना 9 उतार देंगे, बाकी जो बचेगा उसके लिए हम लोग 0 का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत, ये समझ में आ गया। लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या है कि जो हम अभी बताए हैं उसमें जो है एक आपका एरर है, ठीक है ना।
वो हम आपको जो सिखाए हैं वो क्या सिखाए हैं वो समझिएगा। हम अभी आप लोग को जो सिखाएं वो नीचे वाला पार्ट लिखने के लिए सिखाएं, ऊपर वाला नहीं। ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये आपका गलत है और ये आपका सही है। ये ऊपर वाला पार्ट ये आपका गलत है और नीचे वाला जो है वो आपका सही है। नीचे वाला जो है वो आपका क्या है, सही है, ऊपर वाला पार्ट यहां पर गलत है। हमने आपको जो सिखाया वो आपको क्या कि नीचे आपको लगाना कैसे है, 9 होगा 0 होगा तो 9 0 लगाएंगे कैसे, 990 कैसे लगाएंगे, ये हम आपको क्लियर करा दिए। कोई दिक्कत समझने में कहीं परेशानी नहीं ना? चलिए बहुत सुंदर। आइए अब इसको हम लोग ठीक करते हैं कि कैसे इसको ठीक किया जाएगा। क्लियर है? अब जरा थोड़ा सा गौर कीजिएगा। जब हम लोग 0.PQR और यहां पर पहले PQ ले लेते हैं ना, PQ और यहां पर लाइन किस पे था तो Q पे था, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा वो जरा समझिएगा। इसका सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, पूरा संख्या पहले लिख लीजिएगा। पूरा संख्या लिख लिए, पहले पूरा संख्या को लिख लीजिएगा। पूरा संख्या लिख लिए हम लोग। उसके बाद आप यहां पर क्या करेंगे, तो जिस पे बार नहीं है, जिस पे आपको बार दिखाई नहीं दे रहा है, बार किस पे दिखाई नहीं दे रहा है तो एक डिजिट, वो एक डिजिट कौन सा है तो कहिएगा सर P है। तो जिस पे बार नहीं दिखाई दे रहा उसको घटा लीजिएगा। जिस पे आपको बार नहीं दिखाई दे रहा उसको क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा। घट गया और बटा। नीचे तो लिखने के लिए आपको सिखा दिए, जितना आपको बार दिखाए उतना 9 उतार दीजिए और बाकी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 डिजिट बनाने के लिए एक 0 लगा दीजिए। ये आपका काम हो चुका है। अब ऊपर वाला संख्या भी सही है और नीचे वाला संख्या भी आपका सही है। बताइए कोई दिक्कत? समझते जाइएगा, है ना? क्योंकि आपको इससे जो है क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, इसीलिए बउआ छोड़िएगा नहीं। अब अगला समझिए, क्या अभी हम बताए थे PQR, यहां लाइन किस पर था तो QR पर। अभी हमने क्या बोला कि पहले पूरा संख्या लिख लीजिए, है ना? तो पहले पूरा संख्या लिखिएगा तो PQR। अब लाइन किस पे छूटा हुआ है तो कहिए सर P पर, तो जिस पे लाइन छूटा हुआ है उसको घटा लीजिए। कोई दिक्कत नहीं। नीचे वाला को करने के लिए हम लोग को बार को देखना पड़ेगा, कितना बार है, कितना लाइन है आपको, तो 2 डिजिट पे बार लगा हुआ है तो 2 × 9, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 3 डिजिट बनाने के लिए एक 0 चिपका दीजिए। अब ये आपका ऊपर वाला भी सही हो गया और नीचे वाला भी सही हो गया। बताइए कोई दिक्कत? समझ में आया कि कैसे लिखना है? कोई परेशानी नहीं सर। चलिए बहुत सुंदर। आइए अब इसको क्वेश्चन के रूप में अब ढालते हैं, ठीक है ना? तब समझ में और अच्छे तरीका से आ जाएगा, एकदम बेहतरीन तरीका से आएगा। अब इसे क्वेश्चन के रूप में ढाल दीजिए। जैसे लिखा गया 0.35 और ये लाइन कहां पर है तो 5 पर। तब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे तो क्या बोले हम, 35 और -3। जिस पर लाइन नहीं है वो ही घटेगा। एक बार है तो एक 9, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट बनाने के लिए एक 0 चिपका लीजिए। अब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो 35 में से 3 गए, ये 32 और 32/90 और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब क्या फाइनल आंसर हो गया सर? नहीं, मतलब कहने का मतलब यह है कि जो हम आपको सॉल्यूशन किए उसके हिसाब से आपका आंसर आ चुका है। लेकिन समतुल्य भिन्न में बदलने का मतलब क्या है कि छोटा से छोटा भिन्न में बदलना है। तो अभी भी ये कट रहा है तो आप काटिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना? काटिए, इसको काटिएगा तो ये 32 और ये कट जाएगा कितना से तो 16 और 16/45, यानी एक छोटा भिन्न में किस प्राप्त हो चुका है, कितना है आपका 16 आपका 15 आपका प्राप्त हो गया। क्लियर है? चलिए बहुत सुंदर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा हम लोग चेंज कर ले पेन को ताकि सुंदर लगे दिखने में, है ना जी? क्योंकि जो सुंदर लगता है वही तो सुंदर दिखता है, वही तो बिकता है। जो सुंदर दिखता है वही बिकता है, तो सुंदर लगाइए ना। इधर से ले लीजिए ना। चलिए इसी को हम लोग देखते हैं।
यहां तक आपका क्लियर हो गया, आगे बढ़ा जाए। अब यहां पर क्वेश्चन के ऊपर आइए, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम हॉल में, उसको आपको कैसे डील करना है वो जरा समझिएगा। जैसे क्वेश्चन लिखा गया है 0.257 और यहां पर लाइन दे दिया, मान लीजिए एक डिजिट पर आपका बार दिया हुआ है, क्लियर है ना, एक डिजिट पर बार दिया हुआ है। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो अभी हमने आपको क्या बताया कि पहले पूरा लिख लीजिएगा 257 माइनस जितने पर आपको लाइन नहीं है, जितने पे बार नहीं है, वो पूरा का पूरा घट जाएगा, पूरा घट जाएगा 25, और नीचे में जितने आपको बार दिखाई दे रहा है उतना 9, और पॉइंट के बाद मेरे पास कितना डिजिट बच गया, तो कहिएगा सर 2 डिजिट बच गया है। पॉइंट के बाद 3 डिजिट है ना पूरा, जिसमें एक के लिए आप 9 उतार दिए, बाकी मेरे पास बचा कितना डिजिट, तो 2 डिजिट। ये दोनों के लिए क्या कीजिए, 2 0 चिपका लीजिए। काम आपका हो चुका है। यहां पर सॉल्यूशन कीजिएगा तो आ जाएगा कितना, तो यहां पर 2 आएगा, 5 2 3 हो जाएगा, और 2 और बटा आपका 900। यहां से देखिएगा 4 से कट रहा है, 4 से 00 है, 4 से ऊपर भी है तो काट दीजिए। इसको काटिएगा तो निकल के आएगा, 4 से काटिएगा, 4 दूना आपका 8 और 4 दूना 8 1, 4 दूना 8 और 4 पच्चे 20, 4 से काटिएगा तो 4 पच्चे 20 और 4 8 32, अर्थात ये छोटा भिन्न में आ गया 58 बटा कितना, तो 225, और ये आपका निकल के आ गया छोटा से छोटा भिन्न। क्लियर है ना। चलिए, अब आपको जो नंबर लिए हैं ये पॉइंट से पहले 0 लिए थे, अब कोई डिजिट आपको देगा जो पॉइंट के बाद आपको कोई ना कोई डिजिट रहेगा, ये पॉइंट से पहले आपको कोई ना कोई डिजिट जरूर दिया जाएगा। क्लियर है ना। चलिए अब उसको भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये देख लिए थे, एक क्वेश्चन वो भी देख लीजिए। पहले इस क्वेश्चन को समझिए। यहां पर लिखा गया है 1.257 और ये लाइन है 2 डिजिट पर, मतलब बार जो दिया गया है वो कितने डिजिट पर, तो 2 डिजिट पर। अब इसको कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे जरा समझिएगा। ये पॉइंट से पहले यदि आपको कोई ना कोई डिजिट दे रखा हो तो ये 2 तरीका से ज्ञात होगा। एक तो आपको बोला जाएगा कि भिन्न में ज्ञात कीजिए, और एक आपको डायरेक्ट बटा में शो करवा देगा। बात समझ में आया। तो भिन्न में ज्ञात करने के लिए हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, कहीं भी हमको कैलकुलेशन करने का ज्यादा जरूरत नहीं है। पॉइंट से पहले यहां कितना है, 1 है, तो 1 को पूर्णांक में लिख दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद 269, तो 269 लिख लीजिए। पॉइंट वाला का काम हम लोग कर चुके हैं, पॉइंट से पहले वाला का काम कर चुके हैं, बचा पॉइंट के बाद वाला। पॉइंट के बाद वाला को कैसे कैलकुलेशन करने के लिए बताया आपको, तो पूरा लिख लीजिए। पूरा लिख देंगे, जिसपे आपका लाइन नहीं दिखाई दे रहा वो घट जाएगा। तो लाइन किस पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो 2 पर, 2 को घटा लीजिए। और नीचे लिखिएगा तो जितना बार उतना 9, 2 डिजिट पर बार है, 2 को 9, और पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 3 डिजिट बनाने के लिए आपको एक 0 चिपका दीजिए। अब यहां पर सॉल्यूशन कीजिएगा तो 9 में से 2 गया आपका 7 6 2 और बटा में 9 9 0, और यहां पूर्णांक आपका 1, और ये आपका आंसर हो गया 1.267 बटा 990। बताइए कोई दिक्कत। और इसी को हम लोग डायरेक्ट बटा में लिखेंगे तो वो कैसे लिखाएगा वो जरा समझिएगा। मतलब डायरेक्ट बटा कहने का मतलब है कि बताइए पूर्णांक में है तो इसको गुना कीजिएगा ना, 990 गुना 1 तो 990, और 990 में 267 जोड़िएगा, तो जोड़ना पड़ेगा ना बटा में लाने के लिए। तो यहां पर इसको निकाल के फिर बटा में लाइए तो वो काम नहीं कीजिएगा। आप लोग समझदार व्यक्ति है ना, तो ऐसा काम नहीं कीजिए, जो बता रहे हैं उस पर गौर कीजिएगा। यहां पर पहले इसको कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट बटा में कन्वर्ट कीजिए। कैसे होगा, तो पूरा का पूरा पहले लिख लीजिए, तो 1269 पूरा लिख दिए ना, हाँ सर, माइनस। अब बताइए पूरा जब लिखे हैं तो 2 डिजिट पर आपका बार है, बाकी 2 डिजिट पर बार नहीं है। जब हम लोग पूरा लिखेंगे तो पूरा संख्या को लेंगे, यानी जिस पे बार है उसको छोड़ दीजिएगा, बाकी जिस पे बार नहीं है टोटल घटाइए। यहां पर बार कितने पे नहीं है, तो 2 गो पे नहीं है, 2 गो कौन सा होगा, 1 और 2, और नीचे में आ जाएगा कितना, तो 999 और आपका 10। अब यहां सॉल्यूशन कीजिएगा तो आ जाएगा 9 2 आपका 7 हो जाएगा,
6 1 आपका 5 2 और आपका 1 और आंसर आ गया 990 और ये आपको डायरेक्ट चेंज हो गया किसमें, तो कहिएगा सर बटा में आ चुका है। अब बताइए आपको समझने में कहीं परेशानी, कोई दिक्कत नहीं ना है? बेहतरीन तरीका से समझ में आ गया कि रैकरिंग कहते किसको है, रैकरिंग का बेसिक पार्ट क्या है, रैकरिंग को कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा, नीचे आपको क्या लिखा जाएगा, ऊपर में कैसे लिखा जाएगा, ये सारी बातों को आपको क्लियर करा दिया गया। आप बताइए कि कहीं पर दिक्कत, कोई डाउट नहीं ना है? चलिए बहुत सुंदर। आइए अब हम लोग क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां तक आप लोग का क्लियर हो चुका, बटा में कैसे लिखेंगे और पूर्णांक में कैसे लिखेंगे, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, एक का करके क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन जो है आपका बुआ प्रीवियस ईयर से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है ना? और कुछ क्वेश्चन हमने आपको दिया है, कुछ क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से लिया गया है। ऐसा ना है कि सारा का सारा अपने मन से हम डाल दिए, प्रीवियस ईयर को देखते हुए जो है आपको उस तरीका से क्वेश्चन को सेट करके आपको दे दिया गया है। आइए अब इसको सॉल्यूशन किया जाए। यहां पर जो लिखा गया रूप में ज्ञात करें, 846 के रूप में ज्ञात करें। रूप में कहने का मतलब है कि मिनिमम फॉर्म, यहां पर देखिए लिखा हुआ है मिनिमल फॉर्म में ज्ञात करें। तो मिनिमल फॉर्म में ज्ञात करें, मिनिमल मतलब एक छोटा से छोटा में ज्ञात कर लीजिए। तो यहां पर देखिएगा तो नीचे आपका सब बटा में आपका 99 है, मतलब यहां पर डायरेक्ट आपको शो करवा रहा है, यानी कि 846 और माइनस पॉइंट से पहले कितने डिजिट आपको छूट गया। कहने का मतलब है रैकरिंग कितने डिजिट पे छूटा हुआ है, तो कहिए सर 1 पर। वो 1 कौन सा है, तो 8 है। और बटा पॉइंट के बाद आपका डबल 9 ले लेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट आपका रैकरिंग यानी बार शो कर रहा है, तो नीचे आपका 2 डिजिट लेगा। पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट है, 2 डिजिट हम लोग का आ चुका है। बात समझ में आया? अब यहां से घटाइएगा तो यह आ जाएगा कितना, तो 300 आप 300 कर 838 आपका आ जाएगा और बटा में यहां पर 99 और ये आपका आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर 4। तो बताइए कहीं पर समझने में कोई परेशानी है आप लोग को? ऐसा तो होना नहीं चाहिए परेशानी, लेकिन आपको जो बता रहे हैं बस बेहतरीन तरीका से सीखते जाइए। यहां पर क्या निकालना था, तो एक मिनिमल फॉर्म में निकालना। मिनिमल मतलब आप भिन्न में निकाल दीजिए, बटा में निकाल दीजिए, मतलब इसको मिनिमाइज कर लीजिए। यहां से पॉइंट हटा, बार भी हट गया, पॉइंट हट गया, बार भी हटा। पहले क्या बोले, पूरा का पूरा लिख लीजिए, उसके बाद जिसपे बार नहीं है उसको घटा लीजिए, घटा दिए। नीचे का काम पॉइंट के बाद वाला, पॉइंट के बाद मेरे पास 2 डिजिट है, दोनों डिजिट पर आपका बार है, दोनों पे बार है, तो 2 को 9 लिख लीजिए, आपका काम खत्म हो गया। बताइए कोई दिक्कत, समझने में कोई परेशानी नहीं सर? तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिख रहा है कितना, तो है वो आपका क्या, इसे बोला गया, देखिए यहां भी आपको भिन्न में ही आपको लिया गया है। तो भिन्न में लिया गया है तो 0.424 और बार कितने पर है, तो कहिएगा सर 2 डिजिट पर बार लगा हुआ है। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो आ जाएगा ये 424 और जिस पे बार नहीं है उसको क्या बोले हम, घटा लीजिएगा तो 4 घट जाएगा और बटा यहां पर आ जाएगा कितना। तो देखिएगा पॉइंट के बाद टोटल नीचे 2 डिजिट है, जिसपे बार कितने लोग पे लगा हुआ है, तो 2 लोग पे बार लगा हुआ है, तो जितने लोग पे लगा हुआ है उतना 9। और पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 3 डिजिट बनाने के लिए एक 0 चिपका दीजिए लास्ट में। आपका कहानी यहां पर खत्म हो चुका है। अब काट कूट के बराबर कर लो, है ना? तो काट कूट के जब आप बराबर करने जाओगे तो यहां पर आ जाएगा 420 और बटा में आ जाएगा कितना, तो 990। अब ये से 0 कैंसिल, 14 से कट जाएगा, इधर 33 से कटेगा, 14 तिया 42 और 33 तिया 99, मतलब ये कि 14 और बटा कितना आ जाएगा 33 और ये आपका फाइनल आंसर। बताइए कोई दिक्कत, टेंशन उनसन नहीं ना है? टेंशन नहीं लीजिएगा, टेंशन को पेंशन बनाइए। टेंशन लेना नहीं है, टेंशन देना है। कभी भी टेंशन लेने के लिए मत सीखिए, टेंशन देने के लिए सीखिए। आप कहिएगा सर टेंशन किसको देंगे, तो अपने बगल वाला को दीजिए जो पढ़ाई कर रहा है, जो सीख रहा है, जो एग्जाम को तैयारी कर रहा है। पढ़ाई को इतने एकदम तरीके से कीजिए, इतने साइलेंट मोड में कीजिए कि अगला को टेंशन हो ही जाए, है ना? तो एकदम बेहतरीन तरीका से आप लोग तैयारी करते जाइए, एकदम खुश मिजाज होकर तैयारी कीजिएगा, हंसते खिलाते हमेशा रहिए और आगे बढ़ते रहिए। क्लियर है?
चलिए बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्या, यहां भी P बटा Q के रूप में आपको बोला है क्या चीज ज्ञात करना है। P बटा Q एक पूर्णांक है ना। चलिए यहां पर आपको दिख रहा है क्या 0.13241 और आपका जो बार दिया गया है वो कितने डिजिट पर है, तो 3 डिजिट पर। अब यहां से आगे बढ़िए, यहां पर जो दिख रहा है वो आपको देखे तो सब बटा में दिख रहा है डायरेक्ट, तो पहले सी बात इसको चेंज कीजिए बटा में। तो यहां पर लीजिएगा 132 और 41, क्लियर है ना। अब कितने पे बार आपका नहीं है, तो कहिएगा सर 13 पे बार नहीं है, तो 13 को क्या कीजिए घटा लीजिए और नीचे लिखिएगा तो जितना आपका बार है उतना 9 लिखाएगा, उतना लिख लीजिए। पॉइंट के बाद मेरे पास 5 डिजिट है, 5 डिजिट बना दीजिए, काम आपका हो चुका है। अब यहां पर आगे सॉल्यूशन कीजिए, तो यहां पर जब घटाइएगा मेरे भाई तो कितना आ जाएगा, 11 में से 3 गया 8 आ जाएगा और 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा, 2 3 और 1 हो जाएगा बटा 9 9 9 0 0। अभी भी ये 4 से कट रहा है, 4 से काट लीजिए, 4 से काटिए इसको, तो ये आ जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12, ये खत्म हो गया, 0 उतारिए, 4 7 28, 4 से इसको काटिएगा, 4 दूना 8, 1 4 4 16 और यहां पर हो जाएगा 4 नामा आपका 36 और ये हो जाएगा 4 7 28 और 4 5 20, यानी कि आ गया 3307 बटा 24,975। ये आपका आंसर आ चुका है, यानी मिनिमल फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो चुका है। ऑप्शन आपका निकल के आ गया 4। बताइए कोई दिक्कत है नहीं ना, समझ में आ रहा है ना। चलिए बहुत अच्छा, समझते जाइएगा एकदम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां भी P बटा Q के रूप में व्यक्त करना है, व्यक्त कीजिए। यहां पर आपका कितना है 1 2 4 6 4 और बार कितने पे है, तो कहिएगा सर 2 डिजिट पर, 2 डिजिट पे लगा लीजिए, काम आपका हो चुका है। यहां पर पॉइंट भी है ना, तो पहले पॉइंट लगा लीजिए। यहां पर कितना था 0 पॉइंट था। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे, भिन्न में चेंज करेंगे, भिन्न में चेंज कीजिए। 1 2 4 6 4 माइनस, यहां पर बार कितने पे है 2 डिजिट पर, 2 डिजिट को छोड़ दीजिए, बाकी बचा मेरे पास कितना 124 घट जाएगा, जितना बार है उतना 99 लिखिएगा और पॉइंट के बाद मेरे पास 5 डिजिट है, 5 डिजिट पूरा करने के लिए 0 चिपका दीजिए। बताइए कोई दिक्कत। चलिए बहुत सुंदर, एकदम समझते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, हंसते रहिए, खिलाते रहिए, जीवन को खुशहाल बना के रखिए। यहां पे घटाइए, 4 में से 4 गया 0 हो गया, 6 में से 2 गया आपका 4 हो गया और 4 में से 1 गया 3 2 1 और बटा 9 9 ट्रिपल 0 आपका हो चुका है। काट कूट के इसको बराबर कर दीजिए। काटिएगा तो ये आपको देखिए तो 4 से पहला तो कट भी रहा है जी, 4 से तो कट रहा है, पहले 4 से काटिए, ठीक है ना। 4 से पहले काटिए, उसके बाद देखा जाएगा। चार तिया आपका 12 हो गया, 0 4 8 32 और 4 पंजे 20 आपका हो गया इधर, और इधर आपका देखिएगा तो 4 से काटिएगा, 4 दूना 8 और 4 4 16 और इधर 3 बच गया, 4 7 28 और 4 पंजे 20 और 1 0 और बच गया, है ना। ओह सॉरी, ये तो 0 पहले ले ही रहा था जी, ओ 0 हट ही गया, हटा के काटे काहेला हम। 1 2 4 6 4 को घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 4, ये 4 में से 4 0, 6 2 4 आपका हो जाएगा और ये आपका निकल के आ जाएगा 4 1 और 3 और इधर 2 और 1 और बटा में आपका 9 9 ट्रिपल 0, जिसमें आपका 1 0 तो पहले ही से खत्म हो रहा है, काट दीजिए, ठीक है ना। अब इसको काटिए कि कितना से कट सकता है, 2 से तो कटेगा ही कटेगा, तो 2 से काटिएगा तो 600 ये आ जाएगा 17, ऐसे 2 से काटिएगा तो आएगा 2 4 8 2 9 18 2 5 10 और 0,
यानी आंसर निकल के आ गया 617 और बटा 4950, और ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4। बताइए कितने बेहतरीन तरीका से इसे डील किया गया। कोई दिक्कत आप लोग को होना नहीं चाहिए और ना हो सकता है, क्योंकि हम समझा रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं होने देंगे, है ना। दिक्कत हो जाएगा तो फिर पढ़ाई किस काम का जी, फिर मेरा समझाना किस काम का। दिक्कत आपको होने नहीं देंगे। बस थोड़ा सा रुक जाइए, पेन ले लेते हैं अच्छा वाला। सुंदर सुंदर पेन से लिखेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पर जरा देखिएगा तो पूरा का पूरा डिजिट पे आपको ले रखा है, जा एक पे ना हो, गड़बड़ हो गया। यहां पर देखिएगा तो पूरा का पूरा डिजिट पे आपको ले रखा है, पूरा लिखिएगा तो 0.00000.04761 और ये लाइन जो है ये पूरे का पूरे पर है। तो जब पूरा का पूरा पर लाइन दे ही दिया है तो बस इसको सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन कर दीजिए, पूरा लिख लीजिए। तो पूरा लिखिएगा तो ये जीरो का तो पहले जीरो का तो कोई काम ही नहीं है जी। तो 4 7 6 1 और 9 बटा, लेकिन हाँ नीचे जो होगा वो पूरा डिजिट को लेगा। तो पूरा कितना है, 1 2 3 4 5 6, 9999999। अब यहां पर देखिएगा तो कहिएगा सर ये इतना लंबा है कि कैसे काटेंगे, आप ही बताइए कि कैसे काटे इसको। ऊपर में भी इतना बड़ा, नीचे में भी इतना बड़ा, तो कैसे काटेंगे। तो बउआ रे हम आप लोग को एक रूल बताए थे, कंबाइंड रूल वाला, आप लोग को याद होगा, डिजिबिलिटी फॉर्मेशन बताए थे ना। तो कहिएगा हाँ सर, डिजिबिलिटी फॉर्मेशन में कंबाइंड रूल में क्या बताए थे कि 7 11 13 से अगर विभाजित हो जाता है तो संख्या भी आपका विभाजित हो जाएगा। या रिपीट वाला भी आपको बताए थे कि 7 का भी रिपीट करेगा तो 6 डिजिट लेगा, 13 भी डिजिट का रिपीट करेगा तो 6 डिजिट, यानी कि 6 डिजिट वाला जो रिपीटेड संख्या होगा वो 7 से भी कट जाएगा और 13 से भी कटेगा। अब आप बताओ कि यहां पर देखें तो 6 डिजिट रिपीट किया है, तो कहिएगा हाँ सर, इसका मतलब ये 7 से भी कट सकता, 13 से कट सकता है। लेकिन यहां पर जरा देखिएगा नीचे वाला जो वैल्यू है वो आपको 7 से कटेगा और 13 से भी कटेगा। तो 7 और 13 से कटने वाला जरा ध्यान से देखिए तो ऑप्शन 13 से अगर कटना रहता तो नीचे जो है 13 का मल्टीपल होना चाहिए था, जो 13 का मल्टीपल कहीं है नहीं, लेकिन ये आपका खत्म हो गया। बचा है आपका कौन सा, तो 7। देखिएगा 7 का मल्टीपल में नीचे कोई है, तो कहिएगा हाँ सर एक ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर 1। तो यही आंसर हो गया, काम आपका खत्म हो गया। जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा बैठ के काटते रहिए। क्लियर है ना, एकदम बेहतरीन तरीका से आप लोग लगाइए और आगे बढ़िए। क्लियर है, चलिए बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब यहां भी देखिएगा सारा का सारा बटा में आपको चेंज किया है, तो पहले पूरा लिख लीजिए। तो 3.127 और रैकरिंग आपका कितना पर है, तो कहिएगा सर एक डिजिट पर एक डिजिट लिख लीजिए। बटा में लिखा गया तो डायरेक्ट इसको बटा में लिखिए। बटा में लिखने के लिए क्या बोले, पहले पूरा लिख लीजिएगा। तो 3127 माइनस कितने पे आपको बार छूटा हुआ है, यानी लाइन किसी पे नहीं है, तो 312 पर नहीं है। और बटा, बटा के नीचे वाला काम होगा वो पॉइंट्स के बाद वाला ही लीजिएगा, पॉइंट से पहले वाला एकदम नहीं, सख्त रिस्ट्रिक्टेड है ये वैल्यू। मतलब ये आपका जो है पार्ट जो है ये पूरी तरीका से मनाहित किया हुआ है कि पॉइंट से पहले वाला जो होगा वो नीचे यूज नहीं होगा, जब भी होगा तो पॉइंट के बाद वाला ही नीचे में यूज होगा। अब यहां पर घटाइए कितना आता है, तो 7 7 2 आपका 5 इधर हो जाएगा। 2 1 आपका 1 हो गया, 11 में से 3 गया आपका 8 हो गया, और इधर बच गया आपका कितना 2 और बटा 9 9 और आपका 0 हो चुका है। 5 से देखिएगा तो दोनों आपका कट रहा है, तो पहले 5 से काट कुट के बराबर कर लीजिए। 5 से काटिएगा पप्पा चे इसको 25 आ जाएगा। 25 और 5 छक्का 30 और 5 तिया 15, 5 से काटिएगा तो 5 से 5 एक कम 5 और 5 8 40 और 5
पतित पावन सीताराम। यहां पर आ जाएगा 5 एकम 5 और पन्नामा 45, यहां पर आएगा 1, पन्नामा आपका 45 हो गया और 4 पन्नी 8 आपका 40 यानी 198। यहां पर ऑप्शन आपके पास है नहीं, मिस्टेक तो है। ऊपर में तो आपका सही आ गया लेकिन नीचे में आपका आ नहीं रहा है जी। नीचे कहेंगे, ओह सॉरी, नीचे हम ही लोग का गलती है जी। ऑप्शन सही है, नीचे आपका 900 है ना, भारी मिस्टेक हो रहा है। 8 5 से काटिएगा, 18 5 90 यानी 180। आपका आंसर कितना आ जाएगा तो 563/180 और ये आपका ऑप्शन नंबर दिख रहा है कितना, तो 2 नंबर ऑप्शन दिख रहा है। बताइए कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा यहां पर लिखा गया 1.23657 देखिए ये जो रिपीट कर रहा है बार बार वो आपका कौन सा वैल्यू रिपीट कर रहा है, तो इसको जरा समझिएगा। ये रिपीट जो आपको दिख रहा है वो 657 आपको आया, 657 यही आपको रिपीट कर रहा है। इसका मतलब 23 आपका रुका हुआ है। तो इसको हम लोग पहले कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो लिखिएगा 0.23 और 657 और लाइन किस पर होगा तो 657 पर आपका बार चढ़ जाएगा। क्लियर है? अब इसको मिनिमाइज कर लीजिए। मिनिमाइज करने के केस में यहां पर देखिएगा तो बाटा के रूप में, मतलब पूरा पहले लिख लीजिए 12657 माइनस जिस पे लाइन नहीं है पूरा घटा लीजिए, 123 घट जाएगा। और नीचे जो होगा पॉइंट के बाद कितने पे बार लगा हुआ है तो 3 डिजिट पर, बाकी मेरे पास 2 डिजिट और बचा हुआ है, दोनों डिजिट लिख लीजिए। यहां से घटाइएगा तो आ जाएगा कितना, तो 4 5 3 1 आपका 5 और 3 2 1 बटा में आ जाएगा 999 और 00। यहां पर देख लीजिएगा आ जाएगा 1 2 3 5 3 4 और ये आपका आंसर निकल के आ गया है। ऑप्शन नंबर आपका 3 दिख रहा है। क्लियर है ना? आपका ऑप्शन नंबर कितना दिखा? 3 दिखा। कोई दिक्कत? समझ में आया? कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका क्या कह रहा है कि यहाँ 2.666 है, तो यहां पर जो दिख रहा है 2.6 लाइन दिख रहा है और प्लस आपका 2.7 लाइन आपको दिख रहा है। यहां से कैलकुलेशन कीजिए, आगे बढ़िए। यहां देखे तो अगर इसको बटा के रूप में लिखने जाइएगा तो टोटल कितना है तो कहिएगा सर 26 है। 26 में से 2 चला जाएगा, कितना आ जाएगा तो ये 24 आ जाएगा। और बटा जो नीचे का काम होगा वो पॉइंट के बाद वाला होगा, एगो 9 प्लस यहां पर लिखेगा 27, 27 में से 2 गया आपका कितना हो जाएगा 25 और 25 बटा कितना हो जाएगा 9। आई दोनों को जोड़ दीजिए, आपका काम खत्म है क्योंकि नीचे बेस आपका समान है। तो जोड़िएगा तो आ जाएगा कितना, ये 49 और बटा आपका 9 आ चुका है। ये आपका आंसर भी आ गया 49/9, ऑप्शन नंबर 4। लेकिन कभी कभी यही क्वेश्चन जो है, यही वाला जो दिख रहा है ना, ये आपको बोल देगा किसमें, तो इसी में ले आइए। यानी कहने का मतलब है बार में बोलेगा कि ला दीजिए, तब बार में जब बोला जाएगा तो कैसे लाइएगा, इस चीज को जरा समझिएगा। ठीक है ना? आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां पर देखें तो क्या बोले हम कि ये जो वैल्यू आया 24, ये लाइन आपका 9 है ना, 9 है, यहां पर कितना है 24 है, तो 24 है और यहां पर कितना लिखा हुआ है 26 है। तो ये बताइए तो 26 से 2 घटने के बाद आया है ना ये 24, तो ये 2 घटा है कौन सा, तो पहले वाला आपका घट गया। अब इसको नीचे जरा देखिएगा तो एक आपका बार था तो एगो 9 आया है। अब यहां पर एगो 9 है, इसको जब हम लोग बार में जाएंगे चढ़ाने के लिए तो क्या बोले हम कि यहां पर 49 घटने के बाद आया होगा, घटने के बाद आया होगा और हमको क्या चढ़ाना है तो लाइन चढ़ाना, मतलब बार हमको चढ़ाना है। तो कैसे चढ़ाएंगे ये जरा समझिएगा। हमको बार चढ़ाना 1 डिजिट पर, यानी 9 है तो 1 डिजिट पर चढ़ेगा। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपका क्या हो जाएगा तो कहिएगा सर यहां पर जो है घटेगा नहीं, बार लाने के लिए यहां पर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहां 49 और प्लस कितना करना पड़ेगा 4 और बटा यहां पर 9, अर्थात ये आंसर जो आ जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा ये आपका 9 और 4 यानी कि 3, 13 और 4 और 1 5 और यहां पर आंसर आ जाएगा कितना, तो 0 पॉइंट, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है ना?
यहां पर जो जुटा वो कौन सा संख्या जुट गया, तो ये वाला संख्या को इधर जोड़ दीजिए, या 49 है ना, 53 में से 5 चला जाएगा तो आपका 49 आ जाएगा। यहां पर जोड़ेंगे हम लोग कौन सा संख्या, तो ये आपका आ जाएगा, यहां आपका बार में तो चेंज हो चुका है, बार में से अब यहां पर देखिएगा तो ये आपका 53 है, 53 में से 5 जाएगा, 49 आ जाएगा, जो आपको लाना था यहां से जो इसको कन्वर्ट करना था वो आपका आ चुका है। क्लियर है ना, ये हम आपका ला चुके हैं। ठीक है, चलिए क्या समझ में आया आप लोगों की जोड़ना कौन सा संख्या है, तो बाद में जो संख्या है वही आपका जुटेगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर हम लोग को 32 लिखे और 32/9 है, इसको हम लोग को लिखना किस में है, तो बार में लिखना है। तो बार में अगर लिखना हो तो क्या बोले हम, ये 32 है ना, तो दाहिने वाला साइड में कितना दिख रहा है, तो कहिएगा सर 3 दिख रहा है, ये 3 ले जाकर जोड़ दीजिए, यानी 32 और +3 और बटा 9 यानी कि कितना हो जाएगा, ये 35। मतलब यहां पर जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा, 0 आपका कितना आ जाएगा, सॉरी एक मिनट, ये जो 0.5 नहीं होगा जी, यहां पर 4 जुटेगा, ठीक है ना, 4 तो पक्का है कि जुटेगा, लेकिन ये जो लिखिएगा तो ये लिखाएगा 5.3, यहां पर लाइन होगा 5.3 पर, और ये आपका कन्वर्ट हो चुका है किसमें, तो बार में आपका आ चुका है। ठीक है ना, 5 पॉइंट कितना होगा 3। अब 53 में से 5 घटाइएगा तो आपका कौन सा वैल्यू आ जाएगा, 49 आ जाएगा। क्लियर है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर हम अभी क्या बोले 32 बटा कितना 9, तो क्या बोले हम कि बाद वाला जो संख्या है आपका जो दहाई वाला उसको जोड़ दीजिए, तो 32 और 3 कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 35, और यहां पर 9 लीजिएगा, यहां पर 35 यानी कि 35 लिखने का मतलब कितना लिखिएगा, तो 3.5 और ये 5 पर आपका लाइन आ जाएगा। ये आपका कन्वर्ट हो गया किसमें, तो कहिएगा सर ये आपका बार में कन्वर्ट हो गया। जब आपको यहां पर ला के क्वेश्चन डायरेक्ट आपको हिट करे कि यहां के बाद आपको लाना किसमें है, बार में लाना है, तो कैसे बनाइएगा, तो क्या बोले आपको दाहिने साइड वाला इकाई अंक वाला नहीं दहाई अंक वाला को ले जाकर क्या कीजिएगा जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद लिख लीजिएगा, ध्यान रहे कि यहां पर अगर एगो नीचे 9 है तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए। बोलिए कोई दिक्कत, समझ में आया। चलिए बहुत सुंदर, तो आप लोग को जो है वो हम आपको पूरा क्वेश्चन समझा दिए, यानी कि आपका पहला जो पार्ट है यानी नॉर्मल क्वेश्चन जो आता है वो आपको क्लियर करा दिया गया है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। लेकिन रेलवे वगैरह में जो यही आपको डायरेक्ट हिट किया है, जो हम आपको क्वेश्चन जो बताए हैं, ये सारा क्वेश्चन एक अच्छे तरीका से देख लीजिए, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन आपका वैल्यूएबल क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर है ना। चलिए बहुत सुंदर, तो आपका सेशन, आज का सेशन आपका समाप्त हो गया है। कैसा लगा ये आप लोग जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट में अगले वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ाई कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।